वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं फिर से मेरा नाम है कपिल देव। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल में। आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल से और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। और मैंने इसमें पहले ही आपको पढ़ा दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको जांच कैसे करते हैं कि कोई गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि क्लास 10th के मैथ्स में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं और वैसे भी आ जाते हैं अगर आप देखते हैं तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेंट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। आप लोगों को ना एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिफाइन करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और बोल दिया जाए आपको कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमें पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसमें अब हमें क्या करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ना, क्वेश्चन वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। तो जब हम कंपेयर करते हैं इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से, तो आप देखो यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 2। तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू कितना आ गया, 2। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे b है, b की जगह कितना है, -7। तो b बराबर कितना आ गया, -7 आ गया। फिर उसके बाद c को कंपेयर करते हैं। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6। तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा कंपेयर करने के बाद वैल्यूज तो आ गई। अब वैल्यूज आने के बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला रहा ये। अब ये वाली वैल्यू है, इस वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जैसे ही इन वाली वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, हमारे पास ये जो b² माइनस 4ac है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, -7। 7 का स्क्वायर होगा, फिर -4। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो a की जगह कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ऐसे यहाँ पे c का मान देखेंगे, c का मान कितना है यहाँ पे 6। तो c की जगह कितना आ गया, 6। अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। और जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं ना, या माइनस की 1 की पावर, चाहे यहाँ पे देखो ये -1 है, अगर इसकी पावर n है ना, n, इफ अगर n हमारे पास क्या है, n बिलोंग किससे कर रहा, इवन से, तब इसका जो मान होता है, वो प्लस का 1 होता है। और जब यदि n बिलोंग किससे कर रहा, ओड से, ओड नंबर से, अगर n एक ओड नंबर होगा तो इसका मान आएगा प्लस माइनस के 1। तब -1 की वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ये एक रफ वर्क था। तो आपको इतना समझ आया जितना मैंने बताया कि b² माइनस 4ac एक फॉर्मूला है, उसमें ये वाली वैल्यूज आप लोगों को पुट करनी है। फिर पुट करने के बाद हम लोगों ने 7 का स्क्वायर का 49 हो गया, फिर माइनस 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, कितना आएगा 48। और इससे माइनस करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 1। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू जो आई डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, इतनी। समझ आया आप लोगों को? नहीं समझ आया? ठीक है, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। क्या करना है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन आप लोगों को दे रखी होगी ना, उस वाली इक्वेशन को क्या करना, हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करते हो ना यहाँ से, तो हमें क्या निकालना है, उस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करके a b c, ये जो वेरिएबल है ना a b c,
इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमने इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या है, ए का मान यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ए की जगह कितना है वहाँ पे 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -7 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -7। सी की वैल्यू देखेंगे, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इन वाली वैल्यूज को हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो इस वाले फॉर्मूले में जैसे हमने वैल्यू पुट करी, तो बी की जगह कितना है -7, तो -7 स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस फॉर्मूला 4 4। ए की जगह कितना है 2 है, तो ए की जगह 2 पुट कर दिया। सी की जगह कितना है यहाँ पे 6 है, सी की जगह 6 पुट कर दिया। फिर सोल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 6 जगह कितने होते हैं 48। तो यहाँ पे 49 में से 48 माइनस करते हैं तो कितना आ गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ गया 1। तो ऐसे हम लोगों को फाइंड करना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। ओके गाइस, समझ आया आप लोगों को? आप लोग इसको नोट करें, जो मैं आगे वाले क्वेश्चन कराता हूँ। फिर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, फिर आप लोगों को घर से ट्राई करने हैं। और आप लोगों के पास टाइम भी कम बचा है, फरवरी में बोर्ड आ जाता है, जल्दी से जल्दी पेपर भी आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कराऊँ, और आप लोग इन वीडियोज़ को छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा, बहुत छोटी छोटी सी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो बनाऊँगा, जिससे आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए और आप लोग अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस वाली इक्वेशन से जैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पे देखेंगे बी की वैल्यू कितनी है -2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2। अगर आप देखोगे सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 8, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 8। वही है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो बी का मान कितना है यहाँ पे -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया, फिर -4। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 3, तो 3, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8, तो सी का मान कितना आ गया यहाँ पे 8। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब मैंने अभी अभी बताया कि -1 की पावर अगर n दिया हुआ है और n क्या हमारे पास एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर चाहे कितने भी हो, चाहे -1 की पावर 200 हो, चाहे -1 की पावर 300 हो, कितनी भी बड़ी पावर, अगर पावर है इवन तो हमेशा वैल्यू आएगी प्लस में -1 के। अगर -1 की पावर n है और n हमारे पास दिया हुआ कितना है ओड नंबर है, तो हमेशा वैल्यू आएगी हमारे पास -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। और यहाँ से देखेंगे 4 3 से कितने हो गए 12, और 12 8 से कितने होते हैं 96। 4 3 से 12 और 12 8 से कितने होते हैं 96। और जैसे इससे आप लोग माइनस करते हैं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा थोड़ा। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट मान लें यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है -10, जब भी इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे सब्ट्रैक्ट करने का नॉर्मल सा एक मेथड होता है कि जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है ना हमारे पास, साइन जो होता है, साइन बड़ी संख्या का वही वाला चिन्ह आता है। जैसे 10 यहाँ पे क्या है बड़ा नंबर है, 10 से अगर 5 माइनस करेगा तो कितना आएगा 5। आप लोग बोलोगे घटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, घटता तो है, लेकिन इसमें जो चिन्ह जो यूज होता है ना, साइन जो यूज होता है वो बड़ी वाली संख्या का यूज होता है। जैसे यहाँ पे साइन कितना आ गया माइनस का, और कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर -10। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ऐसे जब इससे इसे माइनस कर दोगे तो 6 में से 4 गया 2, और ये कितना आ गया यहाँ पे